नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत नर्सरी के साथ। और जैसा कि सब जगह अब ऐसा मौसम हो ही रहा है बरसात वाला, तो बिल्कुल दोस्तों कुछ जगह पे अभी है थोड़ा सा लॉकडाउन का चक्कर और कुछ जगह थोड़ी सी फ्रीडम मिल गई है इस चीज़ से। तो बिल्कुल अगर आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हो या कोई भी प्लांट अपने गार्डन में ट्रांसप्लांट करते हो, तो नर्सरी में तो बहुत खूबसूरत लगता है वो प्लांट, और घर पे लाने के बाद उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती हमारे प्लांट्स की जितना कि हमें नर्सरी में नजर आती है। तो बिल्कुल आज सारे के सारे वही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपने घर पे लाने के बाद पौधों के साथ कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट करना है जिससे कि नर्सरी में तो जो आपने प्लांट देखे थे उससे ज्यादा बढ़िया ग्रोथ आपके घर में हो। तो बिल्कुल इस वक्त दोस्तों ये मौसम है कि आप कोई भी प्लांट लगाओ, इंडोर लगाओ, आउटडोर लगाओ, फूलों वाला लगाओ या डेकोरेशन का लगाओ, तो किसी भी तरीके का पौधा आप इस वक्त लगा सकते हो क्योंकि बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है। और बिल्कुल जब भी आप दोस्तों नर्सरी में जाते हो, वहां से कोई भी प्लांट घर पे लेके आते हो, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लगती तो बड़ी आसान है लेकिन हम करते नहीं है, है ना। क्योंकि सिंपल चीजें दोस्तों बहुत कम समझ में आती हैं। सिंपल चीजें सबको पता भी होती है लेकिन लोग करते नहीं है, फिर भी आके उन पौधों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, गड़बड़ करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे भी आप प्लांट लेके आए हो ना नर्सरी से, आपने वैसा का वैसा लाके ही अपने घर पे कुछ देर कुछ दिन कह लो अपने पौधों के साथ खुले में रखना है, ताकि वो जहां से आया है, क्योंकि दोस्तों पौधों में जान होती है, क्योंकि जहां से वो आया है वहां पे उसके कुछ साथी बन गए होंगे, कुछ उसका ग्रुप बन गया होगा, या जहां वो रह रहा था वहां का माहौल ही समझ लो आप, है ना। एक जगह से हम भी कभी दूसरी जगह पे जाते हैं तो इतनी जल्दी हम, है ना, उस एनवायरनमेंट के हैबिचुअल नहीं हो पाते। हमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है किसी को जानने में, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को ढालने में, मिलने जुलने में, है ना। तो इसी तरीके का दोस्तों पौधों का व्यवहार होता है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही लाएंगे और फटाफट से उसे लगाना शुरू कर देंगे, उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपने आपने एक दो दिन या दो चार दिन, और अगर बरसात का मौसम आ रहा है तो बिल्कुल आपने खुले में बरसात में ही रख देना है उसको और प्लांट्स के साथ। तो एक दो दिन आपको उसको ऐसे रखना है, और फिर आपने उसके लिए दोस्तों ऐसा गमला चूज करना है जो कि उस प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से हो। कई बार ऐसा होता है हम बहुत छुटकू सा प्लांट ले आएंगे और उसको इतने बड़े गमले में लगा देंगे जो कि उसके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा ये मतलब ये समझ लो बहुत बड़ा सा एनवायरनमेंट होता है उसके लिए, और उसको इतने ज्यादा चीजों की जरूरत भी नहीं होती स्टार्टिंग में। एक अगर आपके पास छोटा सा भी प्लांट है और आप उसको बहुत बड़े गमले में लगा रहे हो तो उसको इतने मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, उसको इतनी मिट्टी की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है उस प्लांट की हाइट कितनी बड़ी है। तो मैं कई बार यही देखती हूँ, और दोस्तों मैंने भी एक्सपीरियंस से ही सीखा है, मैं ऐसी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टार्टिंग से प्लांट्स की, धीरे धीरे गलतियां कर करके ही सीखी हैं। और ये वीडियोस ना उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं जो कि बिगिनर है गार्डनिंग में, जो कि थोड़े से हैबिचुअल हो गए हैं मेरी तरह, उनको तो अब पता है क्या करना है हमने। तो आपने वो गमला चूज करना है जो कि जितना वो प्लांट है ना उससे थोड़ा सा बड़ा हो, जितने कि आप उसको पैकिंग में लेके आए हो ना उससे थोड़ी सी बड़ी हो बस। अगर बहुत बड़ा प्लांट है और आप उसको बहुत छोटे से गमले में लगा रहे हो ये देख के कि मेरे पास तो यही गमला पड़ा हुआ है, तो आ, वो भी गलत है, क्योंकि इतना बड़ा प्लांट और इतने छोटे से गमले में आपने लगा दिया, वो कैसे सरवाइव करेगा, है ना। तो दोनों बातें ही गलत हैं, छोटे को बड़े में लगाना, बड़े को छोटे में लगाना। तो सबसे पहले तो आपने दोस्तों गमला देखना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक महसूस की है, जितने प्लांट मिट्टी के गमले में अच्छे से चलते हैं ना, रियली, तो उतने, देखो अब चलाती तो मैं भी हूँ हर चीज में, प्लास्टिक में भी लगाती हूँ मैं, और जो मेरे पास अनयूज्ड आइटम होते हैं बेकार फेंकने की बजाय, और सीमेंट के भी है मेरे पास। लेकिन दोस्तों जो ग्रोथ मैंने आज तक मिट्टी के गमले में देखी है, वो शायद आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि वाकई में ये बात सही है या नहीं है। तो वो मुझे उतनी अच्छी ग्रोथ और किसी चीज में नजर नहीं आती। एक पता नहीं क्या अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि मिट्टी के गमले में ज्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, होती सब में है, लेकिन मुझे मिट्टी में ज्यादा कुछ सेटिस्फेक्शन सा होता है। तो हो सके तो अगर आप नया गमला ला रहे हो तो मिट्टी का अगर मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो सीमेंट का और नहीं तो फिर अपना जुगाड़ करना घर से ही।
तो बिल्कुल। और दोस्तों जब हम पौधा लाते हैं ना और उसको लगाते हैं, तो थर्ड लेवल पे आती है उसकी सॉइल। अब आपने गमला भी चूज कर लिया ठीक से उसका, आपने ये भी देख लिया किस तरीके का गमला होना चाहिए आपका। अब आती है उसकी सॉइल, चाहे वो आपका इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर हो, जो कि मैं वीडियो में ऐसे ही दिखाती जा रही हूँ आपको, लेकिन आप मेरी बातों पे ध्यान देना बस। तो थर्ड आता है दोस्तों, कई बार ना हमारी जो मिट्टी होती है किसी किसी जगह की, जैसे हमारे यहाँ की तो है बहुत ना, ऐसी मिट्टी है, बहुत हार्ड सी मिट्टी है। अगर उसमें कुछ आप ना मिलाओ ना तो बहुत हार्ड हो जाएगी और पौधों का जो चलना है ना मुश्किल हो जाएगा। तो उस लेवल पे आपने उस वक्त पौधा लगाते वक्त आपने कोई भी चीज फालतू आलतू की नहीं मिलानी है। तो आपने सिर्फ अपनी पॉटिंग मिक्स को वो थोड़ा सा लाइट बना के रखना है। वो कैसे रख सकते हो आप, उसमें कंपोस्ट मिला सकते हो, है ना, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हो, जो बहुत लाइट सी खाद होती है, इतनी गर्मी नहीं होती उनमें। और गोबर ही अगर दोस्तों फुली डिकम्पोज बहुत पुरानी खाद है तो वो मिला सकते हो आप। नई नई खाद मत मिलाना, कई बार पौधे की जो रूट है वो जल जाती है नई नई की। और बिल्कुल दोस्तों रिवर सैंड मिला के, कोकोपीट मिला के और ये कंपोस्ट वगैरह मिला के हम अपनी मिट्टी को जो हमारी हार्ड होती है उसको हम थोड़ा सा फ्लफी बना सकते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसा बना सकते हैं जो कि पोरस हो। तो इस तरीके से अगर आप अपनी मिट्टी को तैयार करते हो, उसका ड्रेनेज सिस्टम चेक करके आप अपना प्लांट लगाते हो। और दोस्तों चौथी बात मैं आपको बताऊं, जो कि मैं बताती रहती हूँ, जो भी मेरे गार्डन के पत्ते होते हैं या जो भी वेस्ट होता है मेरे गार्डन का, फूल हो गए पत्ते हो गए, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। मैं उनको एक जगह, जो कि मैंने बहुत पुरानी वीडियोस बना भी रखे हैं कि मैं गमला कैसे तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ड्रेनेज होल पे बिछाती हूँ एक कपड़ा, ताकि उसमें से मिट्टी ना निकल पाए। कभी कई बार ऐसा होता है जो ठेगरी वेगरी हम बिछाते हैं ना उसमें से मिट्टी निकलनी शुरू हो जाती है और उससे आपका फर्श भी गंदा हो गया। और दूसरा कि जो भी आपने इतनी अच्छी चीजें मिट्टी में मिलाई हैं वो भी धीरे धीरे निकलती जाती हैं, है ना, उससे भी आप बच जाते हो। और थर्ड दोस्तों, जो भी आपके गार्डन का वेस्ट मटेरियल होता है उसको ना फेंका करो, एक जगह इकट्ठा कर लिया करो। तो जब भी आप नया गमला बनाते हो उसमें बेस में भरने के वो काम आता है। तो वो नेचुरल खाद का काम करेगा, आपकी मिट्टी को भी लाइट करेगा और धीरे धीरे जब भी वो डिकम्पोज होता चला जाएगा एक तरह से एक फूड का काम करेगा आपके पौधों के लिए और आपके पौधों की रूट्स के लिए। और जितना दोस्तों आपका मिट्टी मजबूत होगी उतना ही ऊपर से आपको अपना प्लांट हेल्दी नजर आएगा, चाहे वो एक छोटे से गमले में क्यों ना लगाओ। तो मतलब ये तरीका अगर आप अपनाते हो तो यकीन मानिए आपके पौधे बहुत अच्छे नजर आएंगे। और जो कि आप नर्सरी में उसकी ग्रोथ देख रहे थे, वो तो दोस्तों इतने सारे पौधे रखे होते हैं उन्होंने, एक एक पे थोड़ा नजर मारते हैं वो, उन लोगों को तो सिर्फ बेचना होता है उनको। और हम जो दोस्तों पौधा लाते हैं हमें उसके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी करनी होती है जिससे कि हमारा पौधा बहुत अच्छे से चल पाए और हमारे घर में उससे भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ करे जितनी कि वहां कर रहा था। तो मेरे ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दोस्तों एक किसी ने पूछा था आप छोटे छोटे गमलों में कैसे पौधा लगाते हो। तो अभी आपने क्या करना है, ऐसे अगर आपके पास पड़े या कुछ भी जिसमें से पानी निकल सकता है, तो पहले तो एक पोलोथीन बिछा लो आप नीचे होल करके, ड्रेनेज होल करके, और इसके नीचे भी होल कर दो। और फिर उसमें कोई भी सॉफ्ट चीज आप डाल दो, चाहे आपकी सोक्स पड़ी हो पुरानी या टॉवल का कपड़ा है वो उसके चारों तरफ डाल दो ताकि एक मॉइस्चर बना रहे। उसके बाद आपने पोटिंग मिक्स डालना है, तब ये प्लांट लगाना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जिसने भी ये कमेंट करके पूछा था कि आप कैसे लगाते हो छोटे छोटे इसमें। तो दोस्तों ये तरीका होता है आपके प्लांट लगाने का। अब इस गमलों की मिट्टी को भी आप देख रहे हो, आपने पूरा ऊपर तक गमले की मिट्टी नहीं भरनी है, सबसे बड़ी बात। और अगर आपके पास दोस्तों एप्सम सॉल्ट है या आपके पास जैसे कि मैंने कंपोस्ट वगैरह तो बता ही दिया है, अगर आप एप्सम सॉल्ट डाल के थोड़ा सा अगर वो आप अपना गमला तैयार करते हो उसमें पौधा लगाते हो तो पौधा क्या होता है, शॉक प्रूफ हो जाता है। शॉक मतलब जहां से भी वो आया है उसको अब एकदम से मुरझाएगा नहीं वो, और उसको आ, मतलब नए एनवायरनमेंट में हम अपनी भाषा में कह लेते हैं तो लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एप्सम सॉल्ट को दोस्तों बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, इसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। ये आपको किसी भी मेडिकल की दुकान पे, जो कि लॉकडाउन जहाँ है भी वहां भी खुली होती है मेडिकल की दुकानें, वहां बड़े आराम से मिल जाएगा। नहीं है तो आप उनको बोल दो कि मुझे मंगवा दो तो वो मंगवा भी देंगे। क्योंकि दोस्तों कई लोग ना इसको मैग्नीशियम सल्फेट को पैरों की सिकाई विकाई के लिए बड़े बुजुर्ग लोग यूज करते रहते हैं। और कुछ लोग मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए बाथरूम वगैरह में भी रख देते हैं इसको बाउल वगैरह में डाल के, तो बड़े आराम से मिल जाता है ये।
तो ये देखिए आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप मिट्टी का ही यूज़ करो, तो मैंने तो हर चीज़ में लगा रखे हैं दोस्तों। लेकिन जो मेरी अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन वाली बात है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे दोस्तों कोई भी पुरानी चीज़ होती है ना घर में, वो फेंकी नहीं जाती। और बिल्कुल कबाड़ी किक को देने के बजाय मैं उसमें यही सोचती रहती हूँ कि इस तरीके से प्लांट लगा लूँ, इसको कुछ ना कुछ करके। कोई भी बाल्टी वगैरह टूटती है, टब वगैरह टूटती है, या कोई भी मेरी प्लास्टिक्स की बोटल्स होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो इस तरीके से मुझे अच्छे लगते हैं प्लांट लगाना। और बिल्कुल बाहर से भी जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो भी मैं लेती रहती हूँ। जैसे कि कोको कोयर बास्केट है, इसमें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट, इसमें ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो दो तरीके के अब आपके पास ऑप्शन है। अगर आप बाजार से लाते हो तो मिट्टी का गमला नीचे रखने के लिए पौधों के, और कोको कोयर की बास्केट हैंग करने के लिए, है ना। दो ही तरीके से हम प्लांट लगाते हैं। रखने के लिए तो मिट्टी के गमले हो गए अपने, और लगाने के लिए हैंगिंग बास्केट। तो इसमें इन दोनों में जो मुझे ग्रोथ नज़र आती है ना, मैं पर्सनली कह रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें दोस्तों एक मॉइस्चर लेवल बना रहता है। मिट्टी के गमले में भी बहुत अच्छे से पौधे सरवाइव करते हैं। और मिट्टी दोस्तों पकी हुई होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि आप किसी से भी गमला ले आओ और वो झड़नी शुरू हो जाए। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कई बार कच्ची मिट्टी के होते हैं, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे होते हैं वो, लेकिन जैसे जैसे आप प्लांट को पानी देते जाओगे ना, वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये आप ठोक बजा के वेरीफाई कर लो कि ये मिट्टी, ये जो मिट्टी है इसकी पूरी पकी हुई होनी चाहिए गमले की, क्योंकि हमने डेली उसमें पानी देना है। अगर वो कच्ची मिट्टी के होंगे तो फिर चलेंगे नहीं। तो बस ये दोस्तों कुछ बातें हैं जब आप नर्सरी से पौधा लाते हो। अगर आप इन तरीकों को अपना के प्लांट लगाते हो, और सबसे बड़ी बात होती है जब आप प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे होते हो, तो दोस्तों कई बार ना पॉलीथीन में से या किसी भी चीज़ में आपके प्लांट लगा वो नीचे से जड़ें निकल रही होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उन जड़ों के साथ ही पौधों को लगा देंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसकी रूट्स को थोड़ा सा प्रून कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगी कुछ भी। तो हल्की हल्की प्रूनिंग आप कर सकते हो। तो उम्मीद है अब की बार जब आप नर्सरी में जाओगे तो इन बातों का ध्यान रखोगे, और जो भी प्लांट आप ला रहे हो इन सब चीज़ों को सोच के लगाओगे, तो आपके प्लांट दोस्तों नर्सरी में तो जो है सो है, जो आप लाए हो, लेकिन जब आप उसको घर पे ला के लगाओगे ना, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी। क्योंकि मैंने अभी आपको घर का भी सारा वीडियो दिखाया है, घर में जो प्लांट लगे हुए हैं। सर्दियों वाले भी मैं कैसे सेव कर रही हूँ अपने कैलेंडकोई वगैरह के, और इनके गुड़हल वगैरह के, सारे जो भी हमारी सर्दियों में फ्लावरिंग की वैरायटी है। और यही दोस्तों तरीका आपने हर प्लांट के लिए यूज़ करना है, चाहे इंडोर है, आउटडोर है, कैसे भी हैं, जो कि मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं। और अगर इस तरीके से आप नर्सरी में जाके प्लांट परचेज करते हो और लाते हो, और कोई भी दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है प्लांट अनहेल्दी सा है नर्सरी में, तो उसे लेने से बचो, हेल्दी वाला ही देखो। और अगर आपको लगता है बहुत ही अच्छा लग रहा है और उसके पास एक आधा ही बचा हुआ है, तो फिर आके उसको भाई ठीक ठाक करो। इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए फिर, है ना, कि मैं इसको सरवाइव कर लूँगा। कई बार ऐसा होता है ना, नर्सरी में ही बड़ी सिलेक्टेड सी वैरायटी होती है, और उस पे हम बिल्कुल जान दे रहे होते हैं, है ना, कि उसके पास भी एक आधा ही प्लांट होता है और हम भी कहते हैं चाहे कैसा भी है हमें चाहिए चाहिए, होता ना कुछ। तो बिल्कुल आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपको इस तरह का कोई प्लांट मिल जाता है या पसंद आ जाता है, तो उसको लगाने की भी हिम्मत आप में होनी चाहिए, उसको बचाने की भी। तो अगर ये बातें सोच समझ के आप अपना पौधा लगाते हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, मरे से मरा प्लांट भी आप बिल्कुल सरवाइव करा सकते हो, उसमें जान डाल सकते हो, यही समझ लो। तो बस उम्मीद है कुछ लोगों के यहाँ नर्सरी वगैरह खुल गई होंगी, जाना शुरू कर दिया होगा, है ना। कुछ मेरे की तरह बेचैन है, नहीं मान सकते, और बड़ा मन करता है पौधों के साथ वक्त बिताने का। और लॉकडाउन में अपने पौधों को देख देख के बिल्कुल आंखें भर गई हैं। तो मन करता है नर्सरी में जाके नए नए प्लांट्स को हम देखें, क्या क्या वैरायटी आ गई है, और नए नए प्लांट्स को देखना दोस्तों, जो भी गार्डनिंग के शौकीन है उनको बड़ा अच्छा लगता है, आंखों को सुकून सा देता है। तो बस यही दोस्तों सिंपल सिंपल बातें हैं, जो कि बिल्कुल आम भाषा है, और मैं आम ही तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि खूब सारे प्लांट लगाओ, अपने घर को फूलों से पौधों से भर दो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।